कांग्रेस के प्रवक्ता और मशहूर यूट्यूबर अनुराग ओझा। अनुराग ओझा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर। आपसे हम चंद सवालों का उत्तर चाहेंगे। जी जी। ये बताइए कि आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो राम विरोधी है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, राम विरोधी किसी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं करेंगे, ये तो गलत है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कब से तय करने लगे कि कौन राम विरोधी है और कौन कृष्ण विरोधी है, कौन सनातन विरोधी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदू मुसलमान की राजनीति इस देश में चल रही है, न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दुकान खतरे में है। नहीं, मैं सवाल का जवाब भी दे रहा हूँ। आप नहीं, यही आदत आप लोगों की अच्छी नहीं लगती है कि हम लोगों को पूरी बात नहीं रखने दिया जाता है, चाहे सोशल मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो। नहीं, हम कह एक सवाल बीच में ले लेते हैं, फिर आप बोलिए, आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। जी। सवाल इस बात का है कि जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निमंत्रण पत्र को अस्वीकार कर दिया तो सवाल तो उठेंगे। अब एक चीज बताइए कि मैं फिर वही बताऊंगा कि जैसा कि शादी नहीं है भाई, और मंदिर में जाने के लिए कोई निमंत्रण कार्ड दिया जाता है। आप मंदिर जाते हैं नहीं जाते हैं? हम जाते हैं। जाते हो तो वहाँ पे कार्ड आता है आपका कि आज आइएगा। प्रतिष्ठा होता है आपके घर में, आप जब कोई मूर्ति स्थापना ब्राह्मण समाज आधा अधूरा होता है जी। नहीं, अभी अगर मेरा एक सवाल है, अगर 4 शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, क्या वो राम विरोधी हैं? नहीं, आपने तो उससे पहले ही मना कर दिया था। शंकराचार्य पहले से ही बोल रहे हैं भाई। नहीं, जो सवाल है उस पर आइए, फिर आप नया सवाल पे आप सुनिए। हो जाइए, आप सवालों में सवाल पैदा कर देते, ये दिक्कत आपके साथ है। जब आपके जैसे बहुत सारी पार्टियां थी, कुछ लोगों ने ना तो स्वीकार किया ना अस्वीकार किया, ठीक, लेकिन आपकी पार्टी ने तो कहा कि हमारे अध्यक्ष और नहीं जाएंगे। देखिए, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जिसको जाना है जाए, हम राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। और राम की प्राण प्रतिष्ठा, और हम तो कल भी अयोध्या गए थे। आप कहो तो हम वीडियो आपको दिखा दें। हम तो 22 तारीख को भैया निमंत्रण, 23 तारीख नहीं, मैं क्या बात कर रहा हूँ। अच्छा, हम पार्टी के सदस्य नहीं हैं, पार्टी के सदस्य नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व क्या कर रहा है? उस दिन राजनीति होगी और राजनीति में वो लोग नहीं जाएंगे। अच्छा, 22 को रामलला की प्रतिष्ठा नहीं होगी, राजनीति होगी? बिल्कुल राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए कि दिवाली के दिन क्यों नहीं हो रही है? हम तो कह रहे प्राण प्रतिष्ठा आज अभी और इसी वक्त हो जाए। नहीं, आप तो कहने दो कि पंडित जी कहेंगे, उनके कहने से होगा। अच्छा, मोदी जी के कहने पे काम हो रहा है या पंडित जी के कहने? अरे भैया, मुहूर्त किसने विचारा? आप बता दीजिए, मुहूर्त किसने विचारा? अच्छा, मुहूर्त के हिसाब से रामलला का जब जन्म हुआ था, रामनवमी के दिन ही होना चाहिए। होना चाहिए ना रामनवमी के दिन। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, विभिन्न मुद्दों से भटकाने के लिए, आप जो सवाल मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं मोदी जी ने मुहूर्त निकाला है? बिल्कुल, उन्हीं के इशारों पे 22 तारीख से क्यों चुना गया? और भी आगे पीछे वो तो राम जो ट्रस्ट है उसने निकाला है ना, ट्रस्ट ने निकाला। अच्छा, चंपत राय किस सीट को सपोर्ट करते हैं? मोदी जी। एक चीज, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। नहीं, आप बहुत मानते हैं, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। तो एडिटिंग हो सकती है ना? एडिटिंग नहीं है भैया, ओरिजिनल है। रिपोर्ट मांगता है, ओरिजिनल है भाई। नहीं, ओरिजिनल है भाई। सवाल पे आइए। नहीं, मैं सवाल पे देखिए, ये तस्वीर को आप देखिए, मोदी जी की बड़की फोटो, और आपने कर्नाटक बीजेपी में किसने लगवाया है? भाजपा वालों ने लगवाया है। सरकार है तो लगवाएगी ना। अच्छा, तो ये अच्छा, राम कहाँ पे हैं आप देखिएगा भैया, राम कहाँ पे हैं? वो तो कल आपने भी कहा था कि राहुल गांधी जो है उनका राम कहाँ पे हैं? अच्छा, आपने मैं क्या कह रहा हूँ, राम कहाँ पे हैं आप ये बता दीजिए। वो एडिटिंग हो सकता है, एडिटिंग नहीं है, जाके आप देखिएगा राम कहाँ पे हैं। चलिए, मान लिया सवाल पे आते हैं, राम कहाँ पे हैं? ठीक है, सवाल। बीजेपी, जो कर्नाटक बीजेपी ने एक ट्वीट किया था, आपने भी शायद देखा होगा, राम छोटका है और मोदी जी की बड़की फोटो लगा दी गई। अब बताइए कि मोदी जी बड़े हैं या राम बड़े हैं? अभी कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ठीक। तो ये राम को अगर ला सकते हैं तो नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या और महेश चोकसी को कहीं नहीं ले पाए। ये सबसे बड़ा अपने आप में एक सवाल है जो आप जैसे पत्रकारों का फर्ज बनता है कि पूछा जाए। हम पूछेंगे, लेकिन अभी जो कार्यक्रम चल रहा है सवाल तो उसी पे होगा ना। पूछिए। चलिए, अब अगला सवाल ये बनता है कि आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी राम के सपोर्ट नहीं, जो कह रहे हैं बिल्कुल राम के साथ में है। राम के साथ में है पूरी कांग्रेस। कपिल सिब्बल के साथ जो पूरी टीम खड़ी हुई थी वो कौन थे? देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं कि उस समय कपिल सिब्बल कांग्रेस में थे कि नहीं थे? बिल्कुल वकील है। जरा बताइए। मैं क्या करूं कि गलत तरीके से ढहाया गया था, उसके लिए वकील खड़े थे, रामलला के लिए वकील नहीं खड़े थे। अच्छा, आप इस चीज को इत्मीनान से पढ़िएगा और समझिएगा जरूर। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जो आप लोगों को परोस के दे देती है ना, आरएसएस के कार्यालय से जो आपको परोसा जाता है, आप उतना ही सवाल पूछते हैं और उतना ही जवाब लेना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी जबान हमारे मुंह में नहीं डाल सकते हैं। नहीं, वो तो आपने भी तो कल कहा था कि राहुल गांधी राम के अवतार है। मैं बिल्कुल कहता हूँ। क्या कहते हैं? कि भाई जो न्याय के लिए निकला हो। राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी देश के आने वाले प्रधानमंत्री हैं 24 के। नहीं, राम के अवतार है कि नहीं? मैंने क्या बताया, आप सुनिए, मैं कहने में जो मैंने कहा आप उसको समझिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो राम के रास्तों पर चल रहा हो, जो भगवान के बताए हुए मार्गदर्शन पे चल रहा हो, वो सब भगवान है। मतलब राहुल गांधी राम के बता रहे। एक चीज बताइए कि जब भाजपा वाला कह देता है कि विष्णु के अवतार हैं, जब भाजपा वाला कह देता है कि युग पुरुष हैं, उपराष्ट्रपति ने कहा था, अब आप बताइए कि युग पुरुष कौन है?
आप बताइए। जो अपनी पत्नी को छोड़ दे वो युग पुरुष है? नहीं, आप बताइए। युग पुरुष कौन है? जो महंगाई और बेरोजगारी पर सांस न ले वो युग पुरुष है? युग पुरुष कौन है? जब इन्हीं के नेता इन्हीं के सांसद लोग महिलाओं का शोषण करते हैं और वो बोले ना वो युग पुरुष है? बताइए, भगवान विष्णु की इन्होंने एक फोटो भी वायरल हुई थी, आपने भी देखा होगा। अगर ये भगवान विष्णु के वाकई में अवतार हैं तो भगवान विष्णु कभी ये लक्ष्मी को अपने से अलग नहीं किए। और वो बेचारी यशोदा बहन, आज आपको बड़ी चिंता है यशोदा जी की? बिल्कुल, मैं हमेशा बोलता हूँ यशोदा बहन जी हर करवा चौथ को चलने लेके इंतजार किया करती हैं कि आएंगे आएंगे, मोदी जी जाते नहीं हैं। चलिए, अब अगला सवाल करते हैं कि अब आपकी पार्टी पे आरोप लग रहा है कि आप लोग शंकराचार्य के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। नहीं, कोई राजनीति नहीं है। शंकराचार्य देखिए जगत गुरु हैं, शंकराचार्य जी महाराज ज्ञाना नाम अगर गण्यम, जो ज्ञान के अपार भंडार हैं। अब उनके कहने पर नहीं चलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और संघ के कहने पर चलें। तो आपको क्या लगता है ये पूरा प्रोग्राम संघ और बीजेपी का है? बिल्कुल, ये प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का है, इसलिए हमारे जो बड़े नेता हैं इसमें नहीं शामिल हो रहे हैं। बाकी जिसको जाना है चाहे कोई बाध्य नहीं है। नहीं, तो सवाल ही तो है ना, जब आप 15 को आप गए थे तो 22 को आप क्यों नहीं जा सकते हैं? मैंने क्या बताया, हम किसी के राजनीतिक प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे। राजनीतिक प्रोग्राम हो रहा है और राम कह रहे कि राम 22 को ही आएंगे, तो भाई 22 को आएंगे। देखिए, जो कहते हैं ना कि 22 को ही राम आएंगे, वो हमारे भगवान हमारे आराध्य का कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं। भगवान राम, सुनिए सर, हम चल देंगे, आप जब कहोगे तभी चल देंगे, लेकिन आपने हमको बुलाया तो हमको बोलने का मौका दीजिए। भगवान राम त्रेता से ही, और जो लोग कहते हैं 22 को ही आएंगे, वो अपमान है राम का, नहीं है। चलिए, हम सवाल की तरफ आते हैं। जब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी राम पे पॉलिटिक्स कर रही है, ये तो कह रहे हैं ना? बिल्कुल। तो आपके प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था कि देश के संसाधनों में पहला अधिकार अल्पसंख्यक क्या है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग करते थे, वो क्या है? मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर आदिवासी, एसटी ओबीसी जितने लोग हैं अल्पसंख्यक, सबका अधिकार है। पहला ये जो बीजेपी वाला कटिंग भेजता है ना, तो फिर कहता हूँ कि कटिंग से दूर आप भी गगरी छलकत जाए। तो जो बीजेपी वाली कटिंग भेज देता है, आलू डालो सोना निकालो, तो मोदी जी ने बोला था, राहुल गांधी जी ने बोला था। नहीं, सवाल इस बात का है। नहीं, सवाल ये सवाल तो मत बताइए हमको आप, जैसे आपकी सरकार, मतलब आप इतना कमजोर हैं कि भटक जाते हैं जी। बीजेपी सरकार कितने साल थी आप बता? ये 5 साल अटल जी रहे, ठीक, 10 साल मोदी जी का मान लीजिए। सबसे बड़ा घोटाला अटल जी की सरकार में हुआ। मेरी बात नहीं, और मोदी जी की सरकार में कितना घोटाला हो गया उस पर भी बात कीजिए। राम पे राजनीति कीजिए, आप 24 घंटा कीजिए। हम लोग धर्म पे राजनीति नहीं करते हैं। जैसे जब सरकारें बनी तो 70% तो आप मानते ना कांग्रेस ने राज किया, 30% ने बीजेपी और अन्य पार्टियां थी। तो जो 70% का टाइम था उसमें आपकी पार्टी ने मंदिर क्यों नहीं बनवाया? देखिए, हम लोग सुनिए, हम लोग IIT बना रहे थे, हम लोग एम्स बना रहे थे। मतलब आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे? नहीं, आस्था के साथ खिलवाड़ क्या? आस्था का कौन सा खिलवाड़ हो गया भाई? आप IIT बनाने लगते हैं। अरे सुनो तो आप, मैं फिर कहता हूँ कि आप लोग जब तक पूरी बात नहीं सुनोगे भाई तो यही दिक्कत हो जाती है। देश में शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, अस्पताल जरूरी है। नहीं, बिल्कुल राम जरूरी है। राम हमारा आराध्य है। राम से हम प्रेम करते, सुनिए साहब, राम से हम प्रेम करते हैं। अभी हम आपसे पूछ लें, आप अपनी माता जी से कितना प्रेम करते हैं? आप दिखाइए, नहीं दिखा सकते हैं। मोदी जी अपनी माँ से कितना प्रेम करते हैं? नहीं दिखा पाएंगे। मोदी जी ने तो दिखाया तो था, ATM के बाहर खड़ा कर दिया था। कितना भी निकम्मा लड़का हो जाएगा, कितना भी निकम्मा हो जाएगा, फिर भी अपनी 75-80 साल माँ को लाइन में नहीं खड़ा करेगा। चलिए अंदाज़ तो आप मोदी को टारगेट कर रहे हैं, योगी को आप क्यों छोड़ रहे हैं फिर? नहीं, योगी जी की हम क्या ही बात करें, क्या मन ना रंगावे रंगावे योगी कपड़ा। फर्जी लोगों पर क्या बात किया जाए भाई? अच्छा, योगी फर्जी है। आपराधिक मामलों में आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा महिलाओं का शोषण सबसे नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश आ गया। मैं मानता हूँ उत्तर प्रदेश में चंगा है सब कुछ, सब कुछ चंगा है। बुलडोजर नहीं, देखिए, बुलडोजर देश संविधान से चलता है। भारतीय जनता पार्टी ये चीज ना भूले कि सरकार बदलेगी, वक्त बदलेगा, 100 सोनार की 1 लोहार की। तो मतलब वक्त बदलेगा तो बुलडोजर आपका नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। हम लोग तो संविधान को मानने वाले हैं साहब, हम RSS के कार्यालय में पढ़ने वाले नहीं। वक्त बदलेगा, बिल्कुल वक्त बदलता है। तो क्या कर लेंगे? आज आपकी सरकार है, आपके पास ED CBI मीडिया सब कुछ है आपके पास, आप जो चाहे हम पर जुर्म ढालें, लेकिन सरकार बदलेगी, इतना आप भी नोट कर लीजिएगा। तो योगी, जब सवाल योगी का होता तो क्या योगी जी बदला ले रहे हैं क्या? बिल्कुल योगी जी बदला ले रहे हैं। आप बताइए, आर्डर मेंटेन कर रहे हैं। अरे भाई, कितना, एक चीज आप बताइए कि अगर वो मजबूत कर रहे हैं तो कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों देश में है, ठीक? शायद उत्तर प्रदेश में नहीं है, कि उत्तर प्रदेश में भी है? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश में है। अगर उत्तर प्रदेश में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों है तो बुलडोजर की क्या आवश्यकता पड़ती है भाई? जहाँ भाई वहाँ लगाते हैं वो लोग। अवैध है तो अच्छा, एक चीज बताइए कि अवैध चीज सिर्फ विशेष समुदाय के पास में ही है क्या? किस चुनिंदा लोगों के पास में ही है? जो बड़का लोग हैं उनके ऊपर ही कह नहीं बोलते। आपको लगता है योगी जी का मोर्चा कांग्रेस पार्टी रोक पाएगी? बिल्कुल,
अमन छीन लेंगे और चमन छीन लेंगे। जिसने भी देश में फूट डालने की कोशिश की, उनकी अर्थी से उनका कफन छीन लेंगे। लेकिन अनुराग जी, यहाँ तो कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं है जहाँ आप खड़े हैं, गोंडा की धरती को। मैं एक चीज बताऊं, एक समय पे देश में बीजेपी का भी वजूद नहीं हुआ करता था। हाँ। मानते हैं आप? हाँ, मानते हैं। 13 दिन के लिए और 13 घंटे के लिए सरकार बना करती थी। हाँ। ठीक, समय बदला। समय बदलेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि चारों तरफ फिर कांग्रेस की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी का छोटका से बड़का नेता तक सब काल कोठरी में चक्की पीसिंग पीसिंग अच्छा। पीसिंग पीसिंग करेंगे। मतलब अगर कांग्रेस आएगी तो भाजपा नेता जेल जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि जितना भी इन्होंने अपराध किया है, चाहे वो माफिया हो। सामाजिक कार्य कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, सामाजिक कार्य भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा 5 सामाजिक कार्य किया कि आप गिनवाइए? नहीं, वो तो वही बता पाएंगे ना। तो उनको बुलाइए ना, उनको बिना बुलाए कैसे काम होता है भाई? बीजेपी का भी प्रवक्ता है। अच्छा, मान लीजिए अगर कांग्रेस पार्टी आपको देती है टिकट तो आप लड़ सकते हैं? बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे और राजनीति भी करेंगे। राजा भैया के सामने लड़ सकते हैं? अरे भैया, हम राजा भैया के सामने भी लड़ सकते हैं और ब्रजभूषण के भी सामने लड़ सकते हैं। एक दूसरे के सामने बिल्कुल हम कहीं से भी लड़ सकते हैं, जहां से हमको टिकट मिलेगा। हम तो चाहते हैं कि हमको बनारस का टिकट मिले। अच्छा। ताकि नरेंद्र मोदी के सामने लड़े। और जितना उनका जुमला है, बनारस की जनता उन्हीं के ऊपर ढकेल देगी, क्योंकि उनका जो जुमला बड़ा बड़ा जुमला था। आपको याद होगा, सबसे बड़ा जुमला 2 करोड़ रोजगार, और उससे भी बड़ा जुमला 15 लाख सबके खाते में आएंगे। साहब, आपके खाते में पहुंच गए होंगे। पहुंचे या नहीं पहुंचे? ये तो उनकी राजनीतिक भाषा थी। राजनीतिक भाषा है। अमित शाह ने क्या कहा कि जुमला है। अब एक चीज बताइए भाई, कि जिनके नेता ही कहते हो कि जुमला है, अब वो व्यक्ति कितना बड़ा जुमलेबाज होगा ये आप भी जानते हैं। हिटलर ने एक बात बोला था, हिटलर ने एक बात बोला था कि जनता के सामने इतना बड़ा झूठ बोलो कि जनता उसे सच समझ ले, और उस झूठ को छिपाने के लिए उससे भी बड़ा झूठ बोलो। तो भारतीय जनता पार्टी उसी तरह राजनीति कर रही है। जो आपके ऊपर उंगली उठाई जा रही है कि आप लोग मुसलमानों को खुश करने के लिए अयोध्या नहीं जा रहे हैं, उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। किस मुस्लिम भाई ने रोका? किसी ने तो नहीं रोका है भाई। हम लोग राजनीति, हमने पहले क्या बताया कि हम राजनीति, कोई तुष्टिकरण की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी वाले जब करते हैं तो वो ठीक है। हाँ, तो दोनों राजनीति कर रहे हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी वाला सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति, जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, मजहब की राजनीति, सबसे ज्यादा अगर करने का किसी ने काम किया है देश में तो भारतीय जनता पार्टी। ये बताइए, मुलायम सिंह यादव ने कहा कि हमने गोलियां चलवाई, तो क्या वो राजनीति नहीं थी? उनका हमारी समीकरण नहीं था? मैं क्या कह रहा हूँ कि वक्त और हालात के साथ में जो हुआ वहाँ का मसला है, लेकिन आज का जो मसला है, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, भूखमरी, महिला, किसान, जवान, अपने आवाज को भूल जाए। एक चीज बताइए, जब पेट में दाना रहेगा तो मुंह से राम भी निकलेगा। अच्छा, ठीक। लेकिन आपकी बात से लोग सहमत कहाँ है ना? बिल्कुल सहमत है। कहाँ सहमत? बिल्कुल लोग सहमत। 3 राज्यों में किसकी सरकार आई? 3 राज्यों में किसकी सरकार? ईवीएम की सरकार आई भाई। अच्छा, ईवीएम की सरकार आई? बिल्कुल ईवीएम की सरकार इस देश में। अच्छा, बताइए, अगर मैं क्या कह रहा हूँ, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मिलता है तो बैलेट पेपर से चुनाव करवा लीजिए। आप सवाल इस बात का कि जैसे आप ये कह रहे हैं ईवीएम की सरकार आई, तो फिर आप लोग चुनाव लड़िए, मत बहिष्कार कर दीजिए। क्यों लड़ते हैं? बिल्कुल बहिष्कार के, ईवीएम का हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं ना। ईवीएम लाल क्यों तैयारी कर रहे हैं? क्यों इंडिया गठबंधन बना रहे हैं आप? इंडिया गठबंधन इसलिए बनाया जा रहा है, देश में जब अराजकता फैलेगी, देश में जब हिंदू मुसलमान होता है, तो जब हम लोग सामूहिक रूप से रहेंगे तो सामने वाले से हम लड़ पाएंगे। जब अंग्रेज अपने देश में हावी हुए थे, जैसे आज अंग्रेज हावी है, तो हमारे जो देश के लीडरशिप कर रहे थे महात्मा गांधी जी, सब लोग एकजुट हुए या नहीं हुए? तो आज हमारी सरकार, सुनिए साहब, सुनिए आज सवाल सुन लीजिए। आप जवाब इंडिया गठबंधन, आप बहुत सवाल करते हैं। ओझा जी, जवाब मेरा काम ही सवाल पूछना। हाँ, तो मेरा काम ये जवाब देना, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुनिएगा। जब इंडिया गठबंधन की बात आप करेंगे, इंडिया गठबंधन में आप सपा से हाथ मिला रहे हैं ना? मान रहे हैं? बिल्कुल। और सपा ने बहुत सारे लोगों का जो है आज तक साथ खिलवाड़ किया। मुलायम सिंह सरेआम कहते थे कि भैया हमने तो गोली चलवा दी है राम भक्तों पे, तो फिर आप उनसे हाथ मिला रहे हो, कहते हैं कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते। मैं क्या कह रहा हूँ, व्यक्ति विशेष का मसला हो सकता है, व्यक्ति विशेष का मसला। पार्टी के अध्यक्ष है, पूरी पार्टी ने क्या बताया साहब, व्यक्ति उनका पर्सनल कोर्ट हो सकता है। हम और हमारे नेता और लोग तो नहीं। अखिलेश यादव जी ने कुछ कहा है जी? आज देखिए, मैं एक चीज आप बताइए कि आज के समय पे जो मौजूद है, आप उन पर राजनीति करिए। पटेल, क्या नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो कहा था कि हम लोग फिलिस्तीन के साथ में हैं। मोदी जी इसराइल के साथ में चले गए थे। कहाँ भाई गए थे? अरे गए थे, बाद में रोना रोए हैं, बाद में रोए, थूक के चाटने की पुरानी आदत है। चाहे वो पहलवान वाले मामले में हो, चाहे किसान वाले मामले में हो, चाहे कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस देश के साथ नहीं, फिलिस्तीन इजराइल में, फिलिस्तीन के साथ में। अभी देखिए, फिलिस्तीन इजराइल पे जो हमला हुआ, निर्दोष महिलाएं मारी गई, वो आतंकवाद नहीं था क्या? देखिए, आतंक, आप लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। कौन सा भाई तुष्टिकरण यहाँ पे हो गया? अरे भैया देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ सर, कि मैं हर उस गरीब के साथ में, शोषित के साथ में, अल्पसंख्यक के साथ में, युवा के साथ में, महिलाओं के साथ में, किसान के साथ में, हम लोग हर उस आदमी के साथ में है जिसको सताया जा रहा है। वो चाहे संघ के द्वारा हो या संघियों के द्वारा हो, भाजपाइयों के द्वारा हो,
या आतंकवादियों के द्वारा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे साथ अनुराग जी थे जो अपनी बात बड़ी दिमागी के साथ रख रहे थे, और उन्होंने एक बड़ी बात और कह दी कि अगर पार्टी इनको मैदान में उतारती है तो चुनाव भी लड़ जाएंगे, भले ही जमानत जब्त हो जाए, लेकिन लड़ेंगे जरूर। अरे भाई, जमानत तो भाजपा वालों की भी जब्त हुई थी, गिनवाए जी, गोवा में जमानत जब्त हुई थी। नहीं जब्त होगी ना आपकी जमानत, क्या जब्त होगी? कांग्रेस पार्टी को वजूद नहीं है। अरे भाई, अनुराग ओझा है ना। अच्छा, तो इनको अपने नाम पे विश्वास है, पार्टी का वजूद नहीं। पार्टी, मैं क्या करूं कि पार्टी हमको टिकट देगी और अनुराग ओझा पहले में ही हैट्रिक मार जाएगा। अरे बड़ी बात कह रहे हैं अनुराग जी भी, युवा है, क्रांतिकारी है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब देखना होगा कि 24 के चुनाव में क्या होता है, क्या इनका कितना इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे कांग्रेस बिल्कुल शून्य है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा प्रभाव डाला है सोशल मीडिया के माध्यम से, और ये कांग्रेस का लगातार नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस से लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।